गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 25। अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ सच दैट द वैल्यू ऑफ linear momentum at any time px is equal to 2 cos t, py is equal to 2 sin t, the angle theta between the force f and p at any time t will be। तो फोर्स है, फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। देखो यहाँ टाइम चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, यहाँ पे टाइम चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स लगने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या एंगल है किसी भी टाइम पर, ये पता करना है। तो क्लास 9 का याद करो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है, द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो बहुत कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ोगे तुम लोग, तो बस अभी इतना जान लो कि जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ चेंज को निकालने में काम आता है। कैसे करते हैं डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा जो लोग नहीं पढ़े हो वो उसके लिए दोबारा हम क्लास कंडक्ट कर देंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का, और जो लोग पढ़े वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। बस अब यहाँ पर एक बात जान लो कि कभी भी अगर रेट ऑफ चेंज हम पे पूछा जाए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके। अच्छा, मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में दिया और वाई डायरेक्शन में दिया है, तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकालना है, तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाई डायरेक्शन में निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई dt. Therefore, force in x direction will be equal to d momentum in x direction by dt, और force in y direction is equal to dp, मतलब rate of change of momentum in y direction divided by dt। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन ये है। तो हम dp इन द x डायरेक्शन और dp by dt इन द y डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो तुम लोग को पता होगा कि कॉस थीटा को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 2 कॉस टी डी टी, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, डी कॉस टी डी टी। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन टी। तो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब फोर्स इन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 साइन टी बाई डी टी। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बाहर निकल जाता है। मतलब जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो डी साइन टी बाई डी टी, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा कि साइन टी जो साइन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस टी। तो 2 कॉस टी हो जाएगा। ओके, 2 कॉस टी। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम कार्टेशियन फॉर्मेट में और फोर्स भी कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, मोमेंटम भी कार्टेशियन फॉर्मेट में और फोर्स भी कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम हम लिखेंगे 2, मोमेंटम क्या होगा तुम्हारा, पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस टी आई प्लस 2 साइन टी जे। और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा तुम्हारा, फोर्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, -2 साइन टी आई प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 कॉस टी जे। अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है तो दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एफ डॉट पी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
एफ डॉट पी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ओके चलो तो करते हैं। तो एफ डॉट पी निकालते हैं पहले। एफ डॉट पी निकालने के लिए एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ और वाई का कंपोनेंट वाई के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 2 cos t इंटू -2 sin t प्लस 2 sin t इंटू 2 cos t, 2 cos t। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डॉट पी, ये तो हो जाएगा माइनस, सारा कट जाएगा, एफ डॉट पी 0 आ जाएगा। ओके एफ डॉट पी कितना आ जाएगा, देखो 4 -4 sin t cos t प्लस 4 sin t cos t। तो sin t cos t देखो यहाँ पे कट जाएगा 0। तो दो वेक्टर जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 0, सॉरी थीटा कितना होगा तुम्हारा, थीटा होगा तुम्हारा π/2, है ना, मतलब 90 डिग्री होगा। यहाँ देखो ना, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो cos थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 बटा जो भी चीज है तो 0 होगा। तो थीटा का कौन सा वैल्यू पर cos थीटा 0 होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। तो थीटा इजिकल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो दोनों फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सीखना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके फाइन।